धज्जी उड़ा सकते हैं हम, अड़ गए तो आग पानी में लगा सकते हैं हम। उनके दीवाने नबी के इश्क में कहने लगे मुस्तफा के नाम पे गर्दन कटा सकते हैं। उनके दीवाने नबी के इश्क में कहने लगे मुस्तफा के नाम पे गर्दन कटा सकते हैं हम। हमारी मस्जिदों पे, हमारी मस्जिदों की मीनारों पे, मदरसे पे न जाने कहां कहां हमला किए जा रहे हैं। अब तो मेरे नबी की शान में गुस्ताखियां की जा रही है। खुलकर रज़ानगर में क्यों नहीं कह देते किरदार मुस्तफा पे जो उंगली उठाएगा कुत्ते की मौत मर के जहन्नम में जाएगा। सर पे कफन बांध के निकला है जो नईम, नामू से मुस्तफा पे वो गर्दन कटाएगा। तो तैयार है आप गर्दन कटाने के लिए? इस्लाम गर्दन मांग रहा है आपसे। जरूरत है अभी, कम से कम गर्दन नहीं तो कम से कम हाथ को उठाकर लब तो हिला दीजिए, जरा जी लगाकर एक मर्तबा सुभान अल्लाह कहिए। बहुत खूबसूरत शायर हैं मोहतरम जनाब हजरत अलहाज मुबारक हुसैन मुबारक भी तशरीफ ले आए। आपको मालूम है ये 50 लाख के मजमे में, 50,000 के मजमे में, लाखों के मजमे में पढ़ते हैं, मगर आज जब तक हम नहीं चाहेंगे माइक पर नहीं आ सकते। मैं अंदर इतनी हिम्मत इस्तक़लाल है और पावर हजरत मौलाना गुलाम रब्बानी साहब, कारी शफीक साहब ने दिया है। जिस दिन ये शख्स तीर चलाने पे आएगा, हर शख्स मुस्कुराकर निशाने पे आएगा। आवाज दे रहे हैं इसे 10,000 लोग, लेकिन ये सिर्फ मेरे बुलाने पे आएगा। तो जरा सा मुस्कुरा। जब कोई टेंशन है क्या आप लोगों को? हाँ, कुछ भी बोल रहा हूँ लेकिन आप अपनी जगह बैठे। टेंशन नहीं है? अगर टेंशन है तो हमसे बताइए, हम कोशिश करेंगे कि हम कुछ दूर करें। नहीं करेंगे तो कोई बात नहीं, 3 बजे हम चले जाएंगे। नगमे नाते शहे दिन सुना जाऊंगा, लज्जते इश्क़े नबी और बढ़ा जाऊंगा। आज की रात मोहब्बत से नवाजो मुझको, 3 बजेगा तो यहाँ से चला जाऊंगा। मुझे कितनी देर माइक पर खड़ा रहना है ये मुझे मालूम है। हजरत कारी शफीक साहब की आंखों में हमने बहुत सारे न्याम में तलवार देखी है, मगर आज इनकी आंखों में मैं तलवार देख रहा हूँ। ज्यादा दिन माइक पर खड़ा रहा तो शायद मेरी निजामत की गर्दन कलम हो सकती। लेकिन हाँ, एक शेर तो सब पढ़े, हम भी पढ़े, क्योंकि बहुत दूर दूर से लोग आए हैं तो क्या हुआ, हम भी तो कहीं से आए हैं। जरा से मुस्कुराकर एक शेर सुन लीजिए आप, मगर उससे पहले आपको यहाँ पर सुभान अल्लाह कहना होगा और जोर से बोलना होगा। इतना में काम नहीं चलेगा, जरा लहरा कर बोलना होगा, वरना अपनी औकात में आ गए तो 2-3 फीट उछल जाइएगा आप। मगर हम जरा दब के बोल रहे हैं। आपको मालूम है कि मैं किस अंदाज का, किस तेवर का नाजिम हूँ, मगर जिस अंदाज में आप सुन रहे हैं मैं आपकी समातों को सलाम करता हूँ। बस इतना जरूर कहूंगा कि यहाँ आप आए हैं तो अपने आप को बहुत कुछ समेट कर सजो कर बैठिए और कुछ यहाँ से लेकर जाइए। ये नबी के नाम की मजलिस है, यहाँ जो आता है कामयाब हो जाता है, अंधा आता है उसकी बीनाई मिल जाती है, यहाँ जो काला आता है वो गोरा हो जाता है, यहाँ जो बेईमान आता है ईमान नसीब हो जाता है, यहाँ जो पत्थर आता है मोम बन जाता है। यहाँ बैठकर तो देखिए आप, सिर्फ एक नात का शेर पढ़ता हूँ, मेरे पास वक्त बहुत कम है, बहुत ज्यादा टाइम नहीं है, मगर एक शेर के लिए टाइम जरूर है, जरा सा सुनिएगा। लेकिन जहाँ जहाँ वहाँ से नात का शेर पढ़ूंगा तो दिल लगाकर, ये अगर अपने बाप दादा की तारीफ करूँ तो माइक मुंह से हटा दीजिएगा, दूर फेंक दीजिएगा, लेकिन कायनात के मुस्तफा की तारीफ करूँ तो दिल का दरवाजा खोलकर वहाँ से सुभान अल्लाह भेज दीजिएगा। सुनिए, रब के महबूब के किरदार को देखा होता, स्टेज का तासुर जाता है मजमे पे, वो लोग देखते हैं कि इसका मतलब शेर अच्छा नहीं है, तब तो मौलाना साहब लोग नहीं बोल रहे हैं। अगर आपके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाए तो फिर इंशाल्लाह ये लोग तो चाहे जैसे भी हम वहीं पहुंचाएंगे जहां आप इनको देखना चाहते हैं। थोड़ी सी तवज्जो अख्तर भाई, मुझे मालूम है कि आप बहुत खूबसूरत, अख्तर भाई बहुत संजीदा शायर हैं, हाथ बांध के पढ़ते हैं। आपको एक बार भी कहा आप 25 साल पहले जाइए, वो लोग सब उसी अंदाज का शायर अख्तर काशिफ नजर आते हैं। 25 साल पहले जाइए, लोग मिलाद गवाह मिलाद अकबर, लोग जमीन पर बैठकर चराग के नीचे मिलाद अकबर पढ़ते थे, बड़ी रूहानियत थी। भले लोग कम पढ़े लिखे, लोग मकरूह को मकरूबा कहते थे, मगर बड़ी रूहानियत थी हजरत पहले। फिर 5 साल का दौर और चेंज हुआ, मोबाइल में पता नहीं किधर से कागज कलम आ गया, लोग देख के कॉपी पढ़ने लगे। फिर 5 साल का दौर हुआ, मोबाइल आ गया, मोबाइल देख के पढ़ने लगे। फिर टेप आएगा, टेप देख के पढ़ने लगे। अभी 2023-24 में ट्रेंड चल रहा है, लोग बेग लटका के नात पढ़ रहे हैं। 5 साल जिंदा रहिएगा तो देख लीजिएगा कि लोग सीमेंट का बोरा ले लेकर पढ़ेगा। लेकिन ये सब खराफात से दूर आज 3 शोरा इकराम आपके करीब आए, सब संजीदा लोग हैं। मैं भी आज संजीदे में निजामत करके अच्छा शेर पढ़ना चाहता हूँ। सुनिए जरा, मोहब्बत के साथ जो जहां बैठा है, नात का शेर पढ़ रहा हूँ, आपकी तरफ से मोहब्बतों का सपोर्ट चाहूंगा। रब के महबूब के किरदार को देखा होता, प्यार कहते हैं किसे प्यार को देखा होता। मतलब पढ़ दिया है, मत आप संभाल लीजिए। रब के महबूब के किरदार को देखा होता, प्यार कहते हैं किसे प्यार को देखा
किसी का नहीं होता कोई, काश तुमने मेरे सरकार को देखा होता। तुम जो कहते हो किसी का नहीं होता कोई, तुम जो कहते हो किसी का नहीं होता कोई, काश तुमने मेरे सरकार को देखा होता। दोस्ती क्या है, वफा क्या है, मोहब्बत क्या है, शोर के गार में एक यार को देखा होता। शोर के गार में एक यार को देखा होता। यूं नहीं कह दिया आका ने उन्हें शेरे खुदा, जंग के मैदान में कर्रार को देखा होता। हजरात, अकीदत की इस मजलिस में मोहब्बत के साथ बैठिए। जिस अंदाज में लोग कुछ लोग खड़े हैं, मैं चाहूंगा कि वो लोग आकर बैठ जाएं। कुछ लोग अगर जलसे में खड़े होते हैं तो मुझे उतनी तकलीफ होती है जितने एक विधायक को चुनाव में खड़ा होने के बाद दूसरे विधायक से तकलीफ होती है। वो पैसा दे के उसको बिठवाता है। मेरा बस भी चले तो हम इन लोगों को पैसा देकर बिठवाएं, लेकिन आप लोग दीजिएगा तब ना। चलिए बैठ जाए भैया, बुरा मत मानिए, बैठ जाइए। जो लोग खड़े हैं वो लोग बैठ जाइए। मोहब्बत के साथ हजरत अलहाज मुबारक हुसैन